नमस्कारम। ध्यान ना किया जा सकता है, ना कराया जा सकता है। ध्यान स्वयं उतरता है। उसके लिए कुछ आयोजन, कुछ प्रयोजन, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ अनुशासन हमें कुछ मार्गदर्शकों द्वारा मिलते हैं। उनको किया जा सकता है, किंतु ध्यान तो ऐसा ईश्वरीय आशीर्वाद है जो आविर्भाव में कभी कभी उतरता है। केवल 1% लोग ध्यान समझते हैं, करते हैं या उनके जीवन में होता है। बाकी फिर क्या करते रहते हैं। ध्यान का इतना प्रचार है, सभी वीआईपीज दुनिया भर में आज ध्यान की बात कर रहे हैं कि मैंने वहां ध्यान सीखा, मैंने वहां ध्यान किया, मैं इतना ध्यान करता हूं, मैं उतना ध्यान करता हूं। आइए उस 1%, बहुत 1% से भी कम जो लोग ध्यान के मार्गी हैं, ध्यान अनुभव करते हैं, उस अनुभव की ओर हम लोग भी बढ़ते हैं। मैं आपका मित्र सत्येंद्र सजग ध्यान के विषय में सजगता लाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और समझें ध्यान क्या है और क्या नहीं है। ध्यान करने के उद्देश्य से अगर आप जानबूझकर एक विशेष भाव दशा या शारीरिक मुद्रा धारण कर लेते हैं तो यह मन का ही एक खेल है और मन के आप एक खिलौने बन जाते हैं। अगर आप स्वयं को जीवन के दुख और अशांति से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं तो आप जो कुछ अनुभव करेंगे वह आपकी कल्पनाओं का ही फैलाव होगा और यह ध्यान नहीं है। चेतन या अचेतन मन की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। उन्हें तो ध्यान की गहराई और सौंदर्य का पता भी नहीं चलना चाहिए, और अगर उन्हें भी ध्यान का पता चलने लगे तब तो इससे अच्छा है कि आप एक पिक्चर देख लें, रोमांटिक उपन्यास पढ़ लें या कोई संगीत पर थिरक लें। ध्यान के समग्र होश में जानने और पहचानने की क्रिया नहीं होती, ना ही वहां किसी बीती हुई घटना की याद होती है, ना भविष्य के किसी मिलन की संभावना। वहां समय और विचार का पूर्णतः अंत हो जाता है। पुनः सुने, समय और विचार का पूर्णतः लोप हो जाता है, समापन हो जाता है, क्योंकि यही वह केंद्र है जो अपनी दृष्टि को खुद ही सीमित करता है। प्रकाश के उस क्षण में विचार अपना अस्तित्व खो देता है। यहां तक कि किसी अनुभूति के लिए किया गया सचेतन प्रयास और इसका स्मरण भी अतीत का एक शब्द बनकर रह जाता है, और शब्द कभी यथार्थ नहीं बन पाता। प्रकाश के उस क्षण में जो समय का हिस्सा नहीं है, जो शब्दों में नहीं बना है, जिसे बताया नहीं जा सकता, वह जो परम है प्रत्यक्ष होता है।
वह उतरता है, किंतु उस परम का कोई प्रतीक नहीं होता। उसका संबंध ना किसी व्यक्ति से है, ना किसी ईश्वर से, ना किसी विचार से। वह ध्यान गूंगे के गुड़ का स्वाद है। स्वाद दिखेगा, शब्द नहीं, निशब्द स्वाद, सिर्फ आनंद, कर्ता और भोक्ता नहीं, सिर्फ सिर्फ आनंद स्वरूप। मैं समझता हूं मेरे वीडियोस ध्यान मार्गियों के लिए कुछ सहायता अवश्य कर रहे होंगे। यदि आपको लगता है कि ये सहायक हैं तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने में कुछ भी सहायता अगर आपको मिलती है तो ओम लिखकर या अपने शब्दों में कुछ भी कमेंट करके अवश्य आप मेरा मनोबल बढ़ाएं। मैं भी ध्यान का एक विद्यार्थी हूं और मैं मित्र खोज रहा हूं। ऐसे मित्रों की संख्या बढ़ाना चाहता हूं जो मेरे साथ ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। ओम नमः शिवाय।